अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाला खतून को उठाए उस्मान साहब झोंपड़ी से बाहर आते हैं। ये मंजर देखते हुए रुहान और अलाउद्दीन पे क़यामत टूट पड़ती है और वो कहते हैं नहीं नहीं माँ नहीं। उनके पास पहुंचने से पहले ही उस्मान साहब घुटनों के बल गिर जाते हैं। अलाउद्दीन के कदम भी आगे नहीं बढ़ते और वो भी गिर जाता है। उस्मान साहब को देखते हुए और रुहान भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है माँ ऐसा मत करे, मेरे साथ ऐसा मत करे माँ। पास खड़ी हलीमा की भी आंखें नम होती हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है अपने बच्चों को माँ के बगैर ना छोड़े माँ। फिर जला हुआ हाथ देखते हुए कहता है माँ आपके हाथ को क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वाजी भी ज़ारों की तरह रो रहा होता है। बुरहान कहता है या मेरे अल्लाह ये कैसा दर्द है, आपकी खूबसूरत आंखों को क्या हुआ है माँ। अलाउद्दीन कहता है माँ उन्होंने आपके साथ क्या किया है। पास खड़े सिपाहियों की भी आंखें भर आती हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है हमारी आंखों की रोशनी वो कैसे बुझा सकते हैं। उस्मान साहब गुस्से से पूछते हैं किसने किया है ये। जवाब न मिलने पर चिल्लाते हुए कहते हैं किसने किया है ये। तो गाजी कहता है हुजूर बेगम खातून ने। यह सुनकर यूसुफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हलीमा कहती है यह सच कह रहा है, यह गद्दारी करने वाली बेगम खातून है। उस्मान साहब का गुस्सा दोबाला हो जाता है। हलीमा एक तरफ इशारा करते हुए कहती है उसका घोड़ा इस तरफ गया है। अपनी बहन की इस हरकत पे यूसुफ टूट के रह जाता है और गमगीन होते हुए कहता है बहन आपने क्या किया, क्यों किया। उस्मान साहब कहते हैं बेगम खातून, हाँ बेगम खातून, बेगम खातून कहते हुए उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैं उसके लिए जहन्नुम बनूंगा। ये कहते साथ उस्मान साहब बाला खातून को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आगे आगे उस्मान साहब जबकि पीछे पीछे यूसुफ के साथ साथ उनके जांबाज होते हैं। दूसरी तरफ बेगम अलबै तक जा पहुंचती है तो अलबै कहता है बाला नहीं है, गोया जमीन फटी और उसमें दाखिल हो गई। लेकिन फिक्र न करो, सोफिया दूसरी तरफ देखने गई है, हम चारों तरफ से उसे घेरेंगे, हम यकीनन उसे ढूंढेंगे। बेगम खुश होते हुए कहती है अलबै मैंने उसे मार दिया। तो अलबै कहता है क्या कह रही हो तुम। जवाब में बेगम कहती है तुमने जो सुना मैंने उसे मार दिया। बाला जिस चीज की मुस्तैक थी उसे वो मिल गया है। झोंपड़ी के पास अलाउद्दीन चिल्लाते हुए माँ माँ पुकार रहा होता है। गाजी भी रोते हुए बाला हतून कह रहा होता है और मजीद कहता है मैं आपको बचा नहीं सका, मैं वक्त आने भी आपके पास नहीं पहुंच सका। हलीमा भी बहुत ज्यादा गमगीन होती है और दिल ही दिल में कहती है जिस दर्द से मुझे गुजारा गया तुम्हारे बच्चे भी वही दर्द सहेंगे बाला। मैं नहीं सिर्फ तुम्हारे बच्चे इस दर्द की आग में जलेंगे। ये कहते हुए वो आंसू साफ करने लग जाती है। अलाउद्दीन का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है ये किस किस्म का दर्द है मेरे अल्लाह। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब ठंडे तरीन मौसम में सब पट आगे बढ़ रहे होते हैं और घोड़े को दौड़ाते हुए बाला खातून के साथ गुजरे हुए हसीन लम्हात को याद करते हैं। वो पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक को याद करते हैं। शादी के दिनों को याद करते हैं। बाला खातून का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते हैं। उनके साथ घुड़सवारी को याद करते हैं। उनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है और घोड़ा भागता ही चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल से आगे बढ़ते हुए अलबै बेगम से कहता है बाला को मारना गलती है। बेगम कहती है गलती, बाला बहुत पहले मौत की मुस्तैक बन चुकी थी। जो कुछ उस्मान के साथ हुआ उसे याद करो, क्या मैं उसे फरार होने देती। अलबै से कहता है जब उस्मान हमारे हाथ में आता तो वैसे भी हम दोनों को मारते थे, अब उस्मान इंतकाम के लिए हमला करेगा। तो बेगम कहती है बाला के दर्द से जलने वाला उसका दिल उससे गलतियां करवाएगा, उसे हमला करने दो, हम इंतजार में होंगे। अलबै कहता है उस्मान बुझ जाने वाली आग बन चुका था, न उसकी आवाम बची थी न उसके सिपाही, अब तुमने इस आग को फिर से जला दिया है। बेगम चिल्लाते हुए कहती है तो फिर ये गलती से इस आग में शोले भड़केंगे, मैं इन शोलों से उसे राख कर दूंगी। इसलिए मैं उस्मान साहब तने तरह उन तक पहुंचाते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं बेगम। बेगम पर लगते साथ तलवार बेनियाम कब लेती है और अलबै सिपाही से कहता है नौकरो हमला करो। मंगोल लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस्मान साहब घोड़े पर से ही उन्हें जानूम हासिल करना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब का गुस्सा देखकर अलबै कहता है रास्ता रोको, इसका रास्ता रोको। सोफिया चुपी ये सारा मंजर देख रही होती है। दर्जनों मंगोल उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं और अलबै उस्मान साहब से कहता है बेकार में कोशिश कर रहे हो उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं मेरी जान मेरी बाला को तुमने इतनी बेरहमी से शहीद किया है, मैं तुम्हें दोनों जहानों में जलील करूंगा, मैं तुम्हें सातवें जमीन के नीचे दफन करूंगा,
तुम्हारी आंखें निकालने से पहले मेरे लिए कोई सुकून नहीं है। मेरी तलवार सिर्फ खून से सराब होगी। मैं बाला का इंतकाम लेने से पहले हरगिज नहीं रुकूंगा। अलबैक के पुकारने पर मंगोल फिर से उस्मान साहब पे हमला करते हैं, मगर इंतकाम की आग में जलने वाले उस्मान साहब किसी को टिकने नहीं देते। एक ही बार के मंगोल को मौत के घाट उतार देता है। कई कबीले में लुगाना तुगा से कहता है, अलबैक तुमने पहले उस्मान की बीवी को कैद किया, फिर हाथों से जाने दिया। हाँ, तो अल्तोगा कहता है, भागने वाले सिर्फ वो नहीं थे उलुगान। बाला जेर कुते और बच्चे को लेकर फरार होगी। उलुगान कहता है, तो फिर दुआ करते हैं अल्तोगा। तेंगली से दुआ करते हैं कि उस्मान की बीवी पहाड़ी से दूर न जाए। अल्तोगा आगे बढ़ता है तो उलुगान खंजर उसके गले पर तान देता है और कहता है, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अल्तोगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खून में डुबो दूंगा अल्तोगा। कबीले की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे। अलबै और बेगम की नादानी एक तरफ, गफलत में पड़ने वाले तुम हो। ये कहते साथ उसे जमीन पे पटक देता है, फिर कहता है, फौरन उनके पीछे जाओ, अलबै की मदद के लिए पहुंचो, जल्दी जाओ। जेर कुटाई के साथ उसके बच्चे को भी मार डालो, लेकिन मैं उस्मान की बीवी को जिंदा चाहता हूँ। दफा हो जाओ। ये सुन तो साथ ही तो चला जाता है। जंगल में उस्मान से मंगोलों को जन्म वासिल कर रहे होते हैं कि उरहान आ पहुंचता है और तीनों के साथ मंगोलों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। ये देखकर बेगम डर जाती है और उस्मान साहब का फेंका हुआ खंजर बेगम को जा लगता है। ये देखकर अलबै से कहता है, चलो बेगम चलो। इस मंजर को देखते हुए सोफिया कहती है, तुर्कों को आपस में लड़ते हुए देखने से ज्यादा लुत्फानंदोज चीज कोई नहीं है। तुमने मेरे मंसूबे को बर्बाद कर दिया बेगम, अब अपनी लाचार जिंदगी को खुद बचाओगी। ये कहते साथ ही सोफिया निकल पड़ती है। बुरहान और बुरान मुसलसल तीर मारकर मंगोलों को जन्म वासिल कर रहे होते हैं। यूसुफ भी उनका भरपूर साथ देता है। मंगोल मरते हैं और अपने अंजाम को पहुंचते ही चले जाते हैं। उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उरहान उनसे कहता है, मेरे हुजूर वो कबीले की जानिब जा रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो जहन्नुम के दरवाजे में ही क्यों न दाखिल हो जाएं, मैं इन्हें फिर भी ढूंढ लूंगा। इन्होंने मेरी बाला के साथ ये किया है, सब के सब मरेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब फिर से आगे बढ़ जाते हैं। झोंपड़ी के बाहर अलाउद्दीन बाला खातून की मैयत को कई झंडे में लपेट देता है और रोते हुए कहता है, मेरे रेशमी बानू वाली माँ, मेरे गुलाब के फूल जैसी माँ, उन्होंने आपके साथ ये क्या किया है? उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपको तकलीफ पहुंचाई है माँ। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर कोशिश करता कितनी ही रियासतों को फतह कर लेता। आप होती तो मैं ये सब करता। आप मुझे रास्ता दिखाती, आप मुझे बताती मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? अलाउद्दीन को देखकर हलीमा भी फिर से रो पड़ती है। अलाउद्दीन मजीद कहता है, मैंने इस दर्द के लिए खुद को तैयार नहीं किया था। अब मैं कहाँ जाऊँ माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? आग ने आपके साथ जो किया है उसके बाद मैं राख बन गया हूँ माँ। अलाउद्दीन राख बन गया है, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ? इधर उस्मान साहब और उनके साथी रुकते हैं। बुरहान घोड़े से उतरता है और निशानात का जायजा लेता है, फिर कहता है, हुजूर निशानात कबीले की तरफ जा रहे हैं। किसी के आने की आवाज सुनकर वो सब एकदम से घोड़ों से उतर जाते हैं। वहाँ पहुँचने वाला जेर को तय होता है, जो एकदम से घोड़े से उतरता है और उस्मान साहब के पास आता है। फिर कहता है, मेरे हुजूर बाला खातून कबीले में नहीं है, हम भाग गए हैं। मरियम और गाजी उनके साथ हैं। पुलूमर हमारे पीछे थे। मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए अलग हो गया था, मगर जेर कुताई को कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो वो परेशान होते हुए कहता है, हुजूर बाला खातून महफूज है ना? तो रुहान से कहता है, जेर कुताई बाला माँ, मेरी माँ वफात पा चुकी है। ये सुनकर जेर कुताई को भी जोरदार झटका लगता है और वो कहता है, नहीं मेरे शहजादे ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस्मान साहब से कहता है, हुजूर मेरे शहजादे क्या कह रहे हैं? किसी के जवाब न देने पर वो कहता है, यानी कि मैं उनकी हिफाजत ना कर सका? क्या मैं बाला खातून और गाजी की हिफाजत ना कर सका? तो बुरहान उससे कहता है, जेर कुताई फिक्र ना करो, गाजी ठीक है। जेर कुताई उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहता है, मैं हुजूर की अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। उस्मान साहब पलटते हुए कहते हैं, बेगम खातून कबीले में क्यों ना चली जाए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जेर कुताई उस्मान साहब के पीछे भागते हुए कहता है, रुके हुजूर रुके, ये मुमकिन नहीं है, नौकर चौपन्ना है। उस्मान साहब उसे पीछे हटाकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं, मगर जेर कुताई फिर से उस्मान साहब को पकड़ते हुए कहता है, हुजूर रुके मत जाए, मैं कुर्बान जाऊँ आप पर। उस्मान साहब बुजुर्ग से कहते हैं, जेर कुताई एक तो जिम्मेदारी नहीं समझते और साथ में बाला की खातला को ढूंढने में रुकावट बन रही हूँ। हाँ हटो। ये कहते साथ उस्मान साहब उसे धक्का मारकर जमीन पे गिरा देते हैं और अपना घोड़ा दुड़ा देते हैं। जेर कुताई गमगीन होते हुए कहता है, मैं कसूरवार हूँ, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं उन्हें नहीं बचा सका, सब मेरा कसूर है। और हान से कहता है, तुम अलाउद्दीन के पास जाओ, मैं अपने बाबा के पीछे जाऊंगा। बुरहान आगे बढ़कर जेर कुताई को हौसला देता है और उरहान भी उस्मान साहब के पीछे निकल पड़ता है। ट्रांसलेशन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के
साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।